जयपुर दफ्तर में ही बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। राज्यवर्धन सिंह राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुद्दे कई है लेकिन अहम, करौली में आज जिस तरह से बवाल हुआ उसे लेकर भी संभावना यही कि बीजेपी अपनी बात यहां पर रखेगी। ज़्यादा लंबा नहीं मैं बोलूँगा, छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद में आपके सवाल होंगे, तो जो भी आप सवाल करेंगे मैं उनके जवाब दूँगा। चलिए आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। और नमस्कार मित्रों। इसको इस्तेमाल करें, मैं झुक के बोलूँ। नमस्कार मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है। आज की पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए, विषय रखने के लिए हमारे सबके बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान में जयपुर ग्रामीण से सांसद और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ हमारे बीच में हैं। साथ में हमारे मीडिया विभाग के भाजपा राजस्थान के संयोजक आदरणीय पंकज जी जोशी मौजूद हैं। मैं आज का विषय रखने के लिए माननीय राज्यवर्धन जी से आग्रह करूंगा कि वह अपना विषय आप सबके सामने रखें। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको धन्यवाद। आप सब आज अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए और आपके माध्यम से आज राजस्थान और पूरे देश के अंदर ये प्रेस वार्ता जाएगी। हम जो बात रख रहे हैं वो बात मजबूती तक घर घर तक पहुँचेगी। उससे पहले कि मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करूँ, मैं सबसे पहले करौली में हुई जो हिंसा है उसकी मैं निंदा करता हूँ। जिस तरह से राजस्थान के अंदर धारा 144 लगाई जा रही है और एक धर्म विशेष के खिलाफ सरकार काम कर रही है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। और मैं निंदा करता हूँ जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से आज भाजपा की एक सत्य जानने की जो चेष्टा हुई है, उसमें हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को वहाँ रोका गया और उन्हें अरेस्ट करा गया। इस देश के अंदर बड़ी तादाद में गरीब तबका है। यूपीए और कांग्रेस के समय घर घर तक गरीबी हटाओ के नारे पहुंचते थे, केवल नारे वहां तक पहुंचते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के अंदर वहां पर योजनाएं पहुंच रही हैं। एक तरफ केवल नारे पहुंचते थे, दूसरी तरफ योजनाएं पहुंच रही हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं आज भारतीय होने के नाते कि पूरी दुनिया में जो कोरोना काल आया, जिसकी वजह से जो विकसित देश थे, जो डेवलप्ड नेशंस थे, उनकी भी हालत खराब हुई। ऐसे माहौल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह यकीन करा कि पूरे देश के अंदर एक भी गरीब ऐसा ना हो जो भूखे पेट सोए। और ये जो योजना थी, इसकी सराहना पूरी दुनिया ने करी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने खास तौर से ध्यान आकर्षित करा सभी दुनिया के देशों का, और उसमें यह कहा कि भारत की जो प्रधानमंत्री मोदी जी की चलाई हुई जो अन्न योजना है, मोदी जी की सरकार के अंदर उस अन्न योजना का एक उदाहरण है किस तरह से सरकारों को, देश की सरकारों को काम करना चाहिए और जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी सहायता और उनका समर्थन करना चाहिए। मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूं कि पिछले 2.5 साल के अंदर, पिछले 2.5 साल लगातार 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों के घर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का भेजा हुआ निःशुल्क राशन पहुंचा है। प्रत्येक व्यक्ति, हर घर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं। अगर परिवार के अंदर 8 लोग हैं तो 5-5 करके 40 किलो गेहूं या 40 किलो चावल लगातार पिछले 2.5 साल से पहुंच रहा है। इसके अंदर तकरीबन 1,000 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल इस्तेमाल हुआ है। 1,000 लाख मीट्रिक टन चावल और गेहूं की खरीद हुई है
और उस खरीद तो और भी ज़्यादा की हुई है, ये घर घर तक पहुंचा है। और इसके अंदर अभी तक 3.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये सारा केंद्र सरकार ने उठाया है। राजस्थान के अंदर, राजस्थान में तकरीबन 4.5 करोड़ लोगों के घर पर यह मुफ्त राशन पहुंचा है, और जिसमें तकरीबन 8,500 करोड़ का खर्चा आया है। ये ज़मीनी हकीकत है मेरे दोस्तों। कल परसों में एक परिवार से मिला और मैं बताना चाहूँगा कि कंवरपुरा का एक गांव, और उसमें राजू देवी और उनके पति मालीराम, मैंने उसको फेसबुक पे चलाया था, आप देखिएगा। कंवरपुरा गांव के अंदर मालीराम जी और राजू देवी जी, इनकी माली हालत इतनी खराब है कि कोई कमाई का जरिया नहीं है। ये वेल्डिंग करते थे लेकिन अभी बीमार है, इनका वाल्व चेंज हुआ हार्ट का, वो वाल्व भी भामाशाह कार्ड से चेंज हुआ, भामाशाह योजना से चेंज हुआ। तकरीबन 1.5 लाख रुपए उनको भामाशाह योजना से मिले। आज वो पक्के मकान में रह रहे हैं। उनके घर के सामने कच्चा मकान है, लेकिन आज प्रधानमंत्री आवास योजना के पक्के मकान में रह रहे हैं। और पक्के मकान में रह रहे हैं तो फर्श है, वरांडा है, ऊपर पंखा लगा है, बिजली का कनेक्शन है। और जब घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो उसमें उनके पिछले 7-8 महीने से पूरा जो खर्चा चल रहा है वो इसी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो राशन पहुंच रहा है उससे चल रहा है। ऐसे न जाने कितने मालीराम हैं और कितने राजू देवी जी हैं जिनका घर का पूरा पालन पोषण हो रहा है। आज ही मैं मदन लाल जी जांगिड़ से मिला, ये पीठावास गांव, पीठावास झोटवाड़ा के अंदर, इनकी पत्नी मंजू देवी जी, इनकी हालत अगर देखिए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों में आंसू आने लग जाएंगे। लेकिन इनके पूरे परिवार का पालन पोषण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से चल रहा है। चाहे वो खाद्य सुरक्षा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, दोनों के अंदर केंद्र सरकार का योगदान है। और ये बात मैं आपके माध्यम से आज जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि हर व्यक्ति जो इसको सुन रहा हो और देख रहा हो वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे, क्योंकि उसमें इन सब का योगदान है। जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं उन सब का योगदान है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं घर घर तक पहुंचाने का उसमें योगदान है, जो हमारी मीडिया है उसका योगदान है एक जागरूकता का। ये देश जागरूक होगा तभी सही नीति का ये समर्थन कर सकता है।